जनपद मुजफ्फरनगर में रविवार को अखिल भारतीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शेखर चौहान ने आर्य समाज मंदिर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शेखर चौहान ने अंकित पुंडीर को करणी सेना युवा का जिलाध्यक्ष घोषित किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने नए युवा जिलाध्यक्ष अंकित पुंडीर का फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शेखर चौहान ने कहा कि अखिल भारतीय करणी सेना आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, मगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे प्रत्याशियों को उतारती है जिनका क्षेत्र में विरोध होता है। ऐसे में इस बार करणी सेना ने फैसला लिया है कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का प्रत्याशी उतारती है तो उसके सामने करणी सेना अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि करणी सेना भारतीय जनता पार्टी को बदनाम नहीं होने देगी। इसके बाद अध्यक्ष शेखर चौहान ने कहा कि मुजफ्फरनगर, अमरोहा और गाजियाबाद की ऐसी कई सीटें हैं जहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में कई गांव में हमारे कार्यक्रम है, हो सकता है समय आने पर भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन हो जाए, हालांकि ये अभी मीडिया के सामने नहीं बता सकते। शेखर चौहान दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के धरने के बारे में भी बोलने से नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र है। सबको पता है कि वो खिलाड़ी खुद नहीं बैठे, उन्हें बैठाया गया। उन्होंने कहा कि चौधरी राकेश टिकैत का हम सम्मान करते हैं, मगर पता नहीं चौधरी राकेश सिंह ठाकुर समाज के खिलाफ खड़े होते हैं या फिर जहां हमारी आस्था होती है उनके खिलाफ ही क्यों खड़े होते हैं। इसके बाद ठाकुर शेखर चौहान ने चेतावनी दी कि यदि ये धरना 2024 तक चलता रहा तो करणी सेना को भी इस मामले में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा इस चुनाव में राजपूत समाज एकजुट होकर लड़ेगा। हमारी प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही था कि आज हमने जनपद के अंदर अपने यूथ के जिला अध्यक्ष की घोषणा की है। हमारे मुख्य कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष बिराल गांव से रिम्पल राणा हैं और मेरे साथी सिद्धार्थ ठाकुर तोप सिंह जी और मेरे आदरणीय बड़े गुरु पिता तुल्य ठाकुर जयप्रकाश जी और एडवोकेट साहब जी, आप सभी को साथ लेकर हमने आज अंकित के सर पर यूथ की पगड़ी रखी है, यूथ का जिला अध्यक्ष की घोषणा की। हम हमेशा बीजेपी के समर्थन में रहे हैं, बीजेपी का हमने साथ दिया है। हम बीजेपी के विपक्ष में कभी नहीं हैं, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का विरोध, गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध कहीं नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से उतारे गए प्रत्याशियों का विरोध प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। और जो भारतीय जनता पार्टी, अगर तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी चेंज करे, अगर चेंज नहीं करती तो अखिल भारतीय करणी सेना नहीं विरोध अपने प्रत्याशी। आज पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत भी पहुंचे थे, जो संसद भवन करना, संसद भवन में घिराव करना था, इसको लेकर पहलवानों की गिरफ्तारी भी हुई। हमारे समझ ये बात नहीं आती कि राकेश टिकैत जी, हम सम्मान करते हैं कि वो जब भी विपक्ष में उतरते हैं तो ठाकुरों के उतरते हैं या किसी जहाँ भी उतरते हैं वो इस तरह के विरोध में उतरते हैं जहाँ हमारा पक्ष पीछे की तरफ खड़ा होता है। आज ब्रजभूषण जी के विपक्ष में उतरा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि 6 साल पुराने मुकदमे में 6 साल पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये मुकदमे में जो अब चल रहा है तो 6 साल पहले गिरफ्तारी होती। 100% मैं अपने विवेक से कहता हूँ और मुझे विश्वास है, ब्रजभूषण जी के चरित्र पर मुझे विश्वास है, वो निर्दोष साबित होंगे। अच्छा, करणी सेना भी महिलाओं के सम्मान की बात करती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, उनको घसीट करके उठाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? घर में 4 पुत्र होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। हमारा एक नारा है, अखिल भारतीय करणी सेना महिला के सम्मान में, अखिल भारतीय करणी सेना मैदान में। बोलो जोर से एक बार, अखिल भारतीय महिला के सम्मान में। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आप मानते हैं कानून के, लेकिन जो मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कानून की समीक्षा करनी होगी। बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एडवोकेट साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कानून की समीक्षा करनी होगी। अगर नाबालिग बच्ची एक एफआईआर दर्ज करा देती है तो उसमें जांच का विषय नहीं है, गिरफ्तारी कर ली जाती है। समीक्षा की आवश्यकता है। अयोध्या में 4 तारीख में रैली निकल रही है और कहीं ना कहीं हम कानून से समीक्षा की मांग करते हैं, कानून से समीक्षा करते हैं। जो महिला पहलवान बैठी है, फिर उनका जो धरना चल रहा है गलत है? कौन बैठा है? अपनी मर्जी से कोई नहीं बैठा है, सबको बिठाया जा रहा है भैया। अच्छा, अगर 2024 का यही इस तरह घटना चलता रहा, आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को आपको भी किसान मिल सकता है? एक भी व्यक्ति वहाँ ऐसा नहीं है जो सम्मानित और सरकार को अपमान करने का काम करे। सबके सब जब यहाँ पे गाजीपुर में धरना हुआ दिया गया था तो वहाँ कोई ऐसा किसान नहीं था। आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने गांव-गांव में जाके देख लेते, आपके सबके किसान आपके घरों में थे।
सब ये अलग अलग इधर उधर के बैठे हुए लोग हैं। अगर 24 में धरना बता देता हूँ मैं आप इस यहाँ से आह्वान करता हूँ, अगर 24 में धरना चलता रहा है तो कोई सोचे ना सोचे, अखिल भारतीय करणी सेना को सोचना होगा, और सोचने पर हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, हम शासन का सम्मान करते हैं, हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन जब अति हो जाती है तो फिर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम सब कुछ स्वीकार करते हैं। जाट वर्सेस ठाकुर वर्सेस को नाम दिया गया था, या फिर जाट हो गया ठाकुरों की लड़ाई है। मैंने पहले बोला है, जब अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला है कि इस लड़ाई को उन पर मुकदमे लगे, उसकी जांच चल रही है। अगर इस मुकदमे को कोई भी व्यक्ति बिरादरी से जोड़ने का काम करेगा तो प्रत्येक ठाकुर रोड पर आकर काम करेगा। मुजफ्फरनगर से प्रवेश मलिक की रिपोर्ट।